अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? आप लोगों के साथ एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। बच्चों याद रखो, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मैं आपको सबसे पहले इसके आपको फायदे बताता हूँ और फिर मैं आपको इसके नुकसान भी बताऊंगा। और आज मैं आप लोगों के साथ ग्लोबल वार्मिंग भी आपको समझाने लगा हूँ, जो मोस्टली आप सुनते हो हमारे जो पीएम हैं इमरान खान साहब, वो मोस्टली अपनी स्पीच के अंदर कहते रहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जिसमें खान साहब ने एक बिलियन सोनामी ट्री के नाम से एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, आप लोग सारे जानते हो, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सिटीज के अंदर हमारे मुख्तलिफ सूबों के अंदर बहुत सारे जो है वो प्लांट्स लगाए गए हैं। हम सारे बच्चों ने, आप लोगों ने जो है वो स्कूलों के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं। तो मैं आपको इसका फायदा बताऊंगा कि बेसिकली इन प्लांट्स को लगाने का क्या फायदा था और हम किस तरीके से इस ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं और इसके नुकसान क्या हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये क्या होता है। आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। वो कैसे फायदेमंद है वो जरा गौर से सुनिएगा आप बच्चों। बेसिकली ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो ये हमारी जमीन के ऊपर हो रहा है। कैसे हो रहा है बच्चों? ये देखो, आपको बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है कि ये जो मैंने बनाई है ये हमारी जमीन है, छोटी सी। और ये जो बाहर ये वाला जो जमीन के ऊपर वाला एरिया है बच्चों, आप लोग जानते हो इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये हमारा एटमॉस्फेयर है। और बच्चों इस एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो मैंने बनाई हुई है ये गैसेस है, ये मुख्तलिफ किस्म की गैसेस हैं। इन गैसेस ने हमारी इस जमीन को बच्चों ये बाहर से सराउंड किया हुआ है, एक एनवेलप बनाया हुआ है, इसको बाहर से हमारी जमीन को सराउंडेड किया हुआ है। और बच्चों याद रख लो, डिफरेंट गैसेस का वो एनवेलप जिसने हमारी जमीन को सराउंड किया हुआ है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो बच्चों ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, जिसमें डिफरेंट गैसेस ने हमारी जो अर्थ है उसको सराउंड किया हुआ है, जो कि वो एरिया क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। चले अब मैं अपनी मेन बात पे आता हूँ। हमारी बुक के अंदर बच्चों कुछ ग्रीन हाउस गैस का जिक्र किया गया है। ये जो मैंने बोला है ना कि मुख्तलिफ गैसेस ने हमारी अर्थ को सराउंड किया हुआ है, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। या एटमॉस्फेयर में आप लोगों ने बचपन से सुना है कि मुख्तलिफ गैसेस मौजूद होती हैं। उनमें से हमारी बुक में एक गैसेस का स्पेशली जिक्र किया गया है जिसका नाम है CO2 गैस। तो बच्चों ये जो मैंने यहाँ ग्रीन से बनाई हुई है ये मैं सपोज कर रहा हूं कि ये हमारे पास कौन सी गैस है? CO2 गैस है बच्चों, जिसे आपका दिल करे तो आप इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोल सकते हो। ग्रीन हाउस गैस। बच्चों ये जो CO2 है जिसे मैं ग्रीन हाउस गैस भी बोल रहा हूँ, वैसे तो और भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आमतौर पे हम वाटर वेपर्स को भी बोलते हैं, इसके अलावा हम मीथेन गैस को भी बोलते हैं, इसके अलावा हम ओजोन को भी बोलते हैं। तो ये जो है, और CO2 तो है ही है, ये हमारे पास मुख्तलिफ ग्रीन हाउस गैसेस हैं। हमारी बुक में स्पेशली इसका जिक्र किया गया है, इसलिए मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ कि बच्चों ये हमारे पास है CO2 गैस। अब होता क्या है, मैं अब आपको समझाने लगा हूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है या ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारे पास ये क्या कमाल होने लगा है। बच्चों होता ये है बेसिकली कि ये जो सूरज जो है ये हमारे पास अपने अंदर से रेडिएशंस को क्या करता है? इमिट करता है। और ये रेडिएशंस आके इस जमीन से टकराती हैं। आप जानते हो ये जो सूरज की रेडिएशंस होती हैं इनमें यूजुअली जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस होती हैं, आमतौर पे हम इनको क्या बोलते हैं? यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब बच्चों इस सूर्य से आने वाली यूवी रेडिएशंस को ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये अपने अंदर से पास होने देती हैं
और ये रेज आके आपकी इस जमीन से टकराती हैं। और जब बच्चों ये जमीन से टकराती हैं तो टकराने के बाद ये क्या करती हैं, कुछ रेज इन यूवी रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन बच्चों इस जमीन के अंदर क्या हो जाती हैं, अब्जॉर्ब, और कुछ रेडिएशन इससे जमीन से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती हैं बैक। और जब बच्चों ये वापस जाती हैं तो होता क्या है कि कुछ रेडिएशन जो है वो आपकी ये जो CO2 गैस मौजूद होती है एटमॉस्फेयर में, ये क्या कर लेती है, इन यूवी रेडिएशंस को जो रिफ्लेक्ट बैक जा रही हैं इनको अपने अंदर क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब, जिसकी वजह से अब कुछ रेडिएशन जो थी बच्चों इस अर्थ ने अब्जॉर्ब कर ली, कुछ रेडिएशन जो है वो यहाँ CO2 गैस जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं इन्होंने क्या कर ली है, अब्जॉर्ब, जिसकी वजह से जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है ये क्या रहता है, वार्म रहता है, ये गर्म रहता है। अगर बच्चों याद रख लो, और जो हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रहे, अगर ये काम ना हो रहा होता, मींस अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो बच्चों ये होता कि हमारे पास कुछ रेडिएशन जो जमीन अब्जॉर्ब करती करती बाकी जो थी वो सारी क्या होती, वापस चली जाती, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है बच्चों वो इतना ज्यादा ठंडा हो जाता, तकरीबन -20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता। -20 डिग्री होने की वजह से बच्चों हमारे पास ये जो लाइफ है उसकी इस अर्थ के ऊपर जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती, मुश्किल हो जाती, या यूं कहो कि इम्पॉसिबल हो जाती, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये हमारे। और बच्चों याद रख लो, ये जो यहाँ मैंने बोला कुछ रेडिएशन यहाँ अब्जॉर्ब हो रही है यूवी रेडिएशन, और कुछ CO2 गैस जो है ग्रीन हाउस गैसेस इन यूवी रेडिएशंस को अपने अंदर क्या कर लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये जो फिनोमिना है स्टूडेंट्स याद रखना, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। मींस के हमारी ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो बच्चों हमारी अर्थ को सिंपली अगर एक लफ्ज में बोलना हो कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो आप सिंपली इतना बोल सकते हो कि इस एक ऐसा प्रोसेस, एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके अंदर हमारी जमीन का, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये फिनोमिना कैसे जो है वो, ये जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है ये कैसे मेंटेन रहता है, ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन बाय विद द हेल्प ऑफ CO2 गैस या ग्रीन हाउस गैसेस। मींस यहां तक बड़ी अच्छी कहानी है, मतलब कोई नुकसान नहीं है, सारी अच्छी बातें मैंने आपके साथ की हैं कि इसकी वजह से, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो आज हम जिंदगी बसर कर रहे हैं जमीन पे, तो वो सारी के सारी इसकी वजह से पॉसिबल है। अदरवाइज इस लाइफ पे, इस अर्थ के ऊपर लाइफ को एग्जिस्ट करना बच्चों बहुत ज्यादा क्या होता, मुश्किल। अब इशू कहाँ है, इशू ये है बच्चों कि याद रखिएगा ये जो CO2 गैस है आपकी बुक में लिखता है कि ये जो CO2 गैस है ये कोई पोल्यूटेड गैस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई डेंजरस गैस है, कोई एटमॉस्फेयर के अंदर आपके लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, नहीं। लेकिन कहता है, और कहता है यही आप जानते हो बच्चों, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि ये जो CO2 गैस होती है, इसी CO2 गैस को जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान यूज करते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्या करते हैं, प्रिपरेशन, और वही ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो बच्चों हम लोग जो प्लांट्स होते हैं वो ये बनाते हैं, और इसी को जो एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के दौरान इंक्लूडिंग हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के दौरान हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और यूं इस एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो दोनों गैसेस हैं, स्पेशली ऑक्सीजन हो गई जिसकी हमें जरूरत होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको क्या करते हैं, प्लांट इस्तेमाल करते हैं, और ये साइकिल क्या करता रहता है, चलता रहता है, और हमारी जो जिंदगी है इजीली क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है इस एटमॉस्फेयर के अंदर, इस अर्थ के ऊपर। अब जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ से होती है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो फोसल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, हम गाड़ियों के अंदर जो है फ्यूल्स बर्न करते हैं,
या इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, तो हम जब हाइड्रोकार्बन्स की बर्निंग करते हैं तो वहां बच्चों हमारे पास क्या रिलीज होती है, CO2 गैस। और अब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, उस एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। मीन जब ये आपके पास CO2 की क्वांटिटी बच्चों, ये देखो सपोज कर लेते हैं हम, यहाँ तक क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ये सारी की सारी क्या हो गई है जी, CO2 गैस। ये किसकी वजह से बढ़ी है बच्चों, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब हम गाड़ियों के अंदर जो है बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन या फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, या हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स की कंबस्टन करते हैं ऑर्गेनिक, तो वहां से क्या होती है, CO2 गैस रिलीज होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अब इसकी क्वांटिटी क्या हो गई है, ज्यादा। अब जरा बात गौर से सुनिएगा। अब बच्चों होता क्या है कि जब ये यूवी रेडिएशंस आती हैं, इस अर्थ से टकराती हैं, टकराने के बाद कुछ यूवी रेडिएशंस आप जानते हो इस अर्थ ने क्या कर ली होंगी, अब्सॉर्ब। अब जो आपके पास बाकी यूवी रेडिएशंस थी, जो बच्चों यूं टकरा के इस जमीन से वो वापस जा रही थी, अब वो सारी की सारी नहीं तो ऑलमोस्ट जितनी भी रेडिएशन थी वो बच्चों सारी की सारी जो थी वो इसके अंदर क्या हो जाती हैं, CO2 के अंदर। वो CO2 गैस इसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। अब एक तो क्या हुआ कि अर्थ ने रेडिएशन यूवी अब्सॉर्ब कर ली है बच्चों, दूसरी रेडिएशन जो है वो इन CO2 गैसेस ने भी अब्सॉर्ब कर ली है, जिसकी वजह से अब आपकी जो जमीन है बच्चों, इसका जो टेम्परेचर है, अब वो एवरेज टेम्परेचर वो जो पहले 15 डिग्री था, जिसकी वजह से आपकी जमीन वार्म थी, कोई इशू नहीं था। लेकिन अब क्या होता है कि जब ये CO2 गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है एटमॉस्फेयर में, इसने इन सभी यूवी रेडिएशंस को, इन सारी सन रेज को अपने अंदर क्या करना शुरू कर दिया है, अब्सॉर्ब। जब ये अब्सॉर्ब करती है तो बच्चों आपके ये जो एटमॉस्फेयर है, आपकी ये जो अर्थ है, इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज। अब जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, के अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना उस इस जमीन। और बच्चों ये देखो, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया का मसला है, पूरे ग्लोब का इशू है, पूरी ग्लोबल का इशू है। तो ये पूरी वर्ल्ड वाइड ये इशू है कि जिसकी वजह से जमीन के ऊपर बच्चों अर्थ का जो टेम्परेचर है उसका क्या हो जाना, एक एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा इंक्रीज हो जाना, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बच्चों इन गैसेस का एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाना है, ज्यादा। अब इस एक तो ये नुकसान है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, होता ये भी है कि आपके पास सिर्फ इन ये गैसेस जो होती हैं ये इन यूवी रेडिएशन को अब्सॉर्ब नहीं कर रही, बल्कि बच्चों जब ये यूवी रेडिएशन इस जमीन से टकराती हैं तो बच्चों ये जो जमीन है ये अपने अंदर से भी कुछ रेडिएशंस को बच्चों क्या करती है, इमिट करती है। उन रेडिएशंस को हम बोलते हैं बच्चों IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। याद रखना, जब यूवी रेडिएशन आपकी इस जमीन से टकराती हैं तो जमीन अपने अंदर से कुछ रेज इमिट करती है, उन रेस को हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो IR रेडिएशन होती हैं, जब ये इस एटमॉस्फेयर में जाती हैं, ये जो CO2 गैस होती है ये इन IR रेडिएशन को अपने अंदर क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब। अब क्या होगा कि जब और कुछ IR रेडिएशन बच्चों जब इसके अंदर अब्सॉर्ब होने के बाद कुछ बच्चों वापस क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती हैं। जिसको याद रखिएगा, ये जो IR रेडिएशंस हैं जो हमारी जमीन से इमिट हो रही हैं, ये जाती हैं इस CO2 गैस से टकराती हैं, और कुछ CO2 गैस इन IR रेडिएशंस को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, और बाकी को वापस जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। याद रखिएगा बच्चों, IR रेडिएशंस को CO2 गैस अपने अंदर से पास नहीं होने देती, ये ऊपर को नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ यूवी रेडिएशंस को ये पास होने देती है, और IR रेडिएशंस को ये पास नहीं होने देती है। इसलिए ये जो IR रेडिएशंस हैं ये कुछ यहाँ अब्सॉर्ब हो जाती हैं और बाकी जमीन पे वापस आ जाती हैं, जिसकी वजह से
हमारी जो ज़मीन है उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, गर्म। और बच्चों याद रख लो, इसका मतलब ये हुआ कि जब CO2 गैस की क्वांटिटी इंक्रीज हुई, तो बच्चों इसने IR रेडिएशंस को भी ऑब्जर्व करना है और जो यूवी रेडिएशंस है उसको भी ऑब्जर्व करना है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो हीट है वो हमारे पास क्या होती है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारी अर्थ का जो बच्चों टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। और इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसकी वजह से जो ज्यादा होने वाला टेम्परेचर है बच्चों, बेसिकली हम इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आप यूं कह सकते हो कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। जब ये CO2 ज्यादा होती है तो हमारे पास ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये ज्यादा होता है, और जब ये ज्यादा होगा तो डेफिनेटली बच्चों हमारे पास जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी क्या होगी, ज्यादा। अब अब हमने जो मैंने आपको बताया था कि खान साहब ने जैसे हमें बताया है कि हमें बहुत सारे क्या लगाने चाहिए, दरख्त। तो बच्चों याद रख लो, दरख्त हम इसलिए लगाए जा रहे हैं, एक तो अब इससे दो तरीकों से बचा जा सकता है। एक तो ये है कि हम लोग फ्यूल का कम इस्तेमाल करें, हम लोग जो है वो गाड़ियां ऐसी यूज करें जिसके अंदर फोसिल फ्यूल्स हम इस्तेमाल ना करें, हम लोग जो है ये हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल ना करें, ताकि CO2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा ना हो और यहाँ ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब ना हो, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर जमीन का मेंटेन रहे और एवरेज टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़े। दूसरा बच्चों, इस CO2 आप लोग जानते हो, अगर हम लोग दरख्त बहुत ज्यादा लगाएंगे तो दरख्त जो है वो क्या करना चाहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो बच्चों उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक उनको उनका जो रिएक्शन है वो वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होते हैं उनके साथ होता है, और दूसरा CO2। आप यूं समझ लो कि जो प्लांट्स हैं उनकी CO2 क्या है, खुराक है, वो उसको खाते हैं। और जब वो अगर प्लांट ज्यादा होंगे तो बच्चों डेफिनेटली वो CO2 गैस को अपने अंदर क्या करेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे, वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, वो खा जाएंगे CO2 गैस को, जिसकी वजह से ये CO2 कम रहेगी, यहाँ कम रेडिएशन अब्जॉर्ब होंगी, आपकी अर्थ का टेम्परेचर एवरेज रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। आपको किसी किस्म की किसी ग्लोबल वार्मिंग को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों ये छोटा सा टॉपिक था, इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।